ये पहली बार है कि फिलिस्तीन ने इजराइल पर ऐसा हमला किया है। इजराइल पर इससे पहले जो हमले होते थे उसमें मिसाइल दागी जाती थी, बंदी बनाते थे, कैजुअलिटी करते थे और भाग जाते थे। हालांकि इस बार आसमान, पानी और जमीन तीनों तरफ से इजराइल पर हमला हुआ। पैराग्लाइडर्स रडार की पकड़ में नहीं आते और पैराग्लाइडर्स एक बड़े स्तर पर इजराइल की बॉर्डर को लांघ गए। बाइक और नाव से आकर इजराइल के छोटे शहरों पर कब्जा किया गया। म्यूजिक फेस्टिवल में आम इजरायलियों की हत्या की गई। इजराइल में ऐसे हमले की उम्मीद किसी को नहीं थी। इजराइल पर हमास ने जिस तरीके के हमले को अंजाम दिया उसे देखकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैरान है। बाकी दुनिया भी इस हमले से परेशान है। इजराइल के सबसे करीबी दोस्त अमेरिका, फ्रांस, सबसे खतरनाक एजेंसी मोसाद को भी पता नहीं चला कि इतना बड़ा हमला होने वाला है। सभी ने इस हमले के बाद माना कि हमास ने बहुत बड़ी तैयारी के साथ हमला किया। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे। इसके बाद शुरू हुई जंग में अब तक 2500 से अधिक जाने गई है। अब भारत के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। भारत 7 देशों के साथ जमीनी सीमा साझा करता है। इनमें बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चीन से 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर, भूटान से 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। साथ ही श्रीलंका और मालदीव से भी जलीय सीमा साझा करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भारत में आतंकी घुसपैठ करते रहते हैं। कई इलाकों में ओपन बॉर्डर है जहां निगरानी ना के बराबर है। बता दें कि हमास ने जहां से हमला किया वो इलाका गाजा पट्टी का है। गाजा पट्टी के अंदर कोई आए या फिर जाए सब कुछ इजराइल को पता चल जाता है। इजराइल सोते हुए पकड़ा गया और उसे पता भी नहीं चला कि इतने रॉकेट गाजा में मौजूद हैं। हालांकि मिस्र ने इजराइल को खबर दे दी थी कि हमास के इलाके में जिप्सम के कई कैंटर जा रहे और इस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन इजराइल ये सोचता था कि बॉर्डर पर फेंसिंग की गई है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। हालांकि बुलडोजर से हमास के आतंकियों ने एक झटके में इसे तोड़ दिया और अब जाकर इजराइल समझ चुका है। वहीं अब भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी समझ चुकी है कि भारत को भी हमेशा इसके लिए तैयार रहना जरूरी है। साथ ही देश के अंदर के दुश्मनों पर भी नजर रखनी जरूरी है। जिन पर शक हो उस पर निगरानी भी बढ़ानी जरूरी है। इजराइल पर हुए घातक हमले से भारत को कई सबक मिले हैं। इजराइल के अंदर जिस तरह से हमास के आतंकियों ने शहर की ओर एक बड़े स्तर पर घुसपैठ की और एक बड़े स्तर पर हिंसा को अंजाम दिया, ऐसी घटना भारत में ना हो इसके लिए भारत के सुब्रमण्यम कमेटी ने बहुत पहले एक रिपोर्ट बनाई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि एक बॉर्डर की सुरक्षा एक ही फोर्स को दिया जाए। एक बॉर्डर पर अगर बीएसएफ, आईटीबीपी, आर्मी होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में दिक्कतें हो जाती है। इजराइल ने सोचा कि एक तरफ फेसिंग है, दूसरी तरफ समुद्र है और एक तरफ मिस्र है जिससे संधि हो रखी है। ऐसे में हम सुरक्षित हैं। भारत के बॉर्डर में देखें तो चीन, म्यांमार, नेपाल में कोई फेसिंग नहीं है। बांग्लादेश बॉर्डर पर अब फेसिंग हो रही है। ऐसे में खतरा हमारे लिए भी है। हम भी दुश्मन देशों से घिरे हुए हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र तो बहाना है, सरकार की चाबी सेना के पास है। चीन कम्युनिस्ट देश है और राष्ट्रपति वहाँ पर सब कुछ होते हैं। ऐसे में अब भारत भी संभलना शुरू कर चुका है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि पीपीएनएफ से जुड़ी और भी अपडेट लगातार आपको मिलते रहे।